प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, यह नया चैनल है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके का हमारे लाइफ में संघर्ष अभी बराबर आते जा रहा है, परंतु हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेहनत हम लोग खूब मन लगा के करते हैं, परिश्रम करना हमारे रग रग में है। आइए आज हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, क्लास 12th हिंदी की ट्रिक जो मिलियन तक व्यूज गया था। व्यूज इन द सेंस कि लाखों में बच्चे उस ट्रिक को स्नेह दिए थे, क्योंकि उस ट्रिक को हमने बनाया था और पहली बार हम अपने लाइफ में एक बहुत खूबसूरत साहित्य के अंदर एक ट्रिक बनाए थे कि कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा, यानी कि चैप्टर की विधा क्या है। क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं आप आराम से ये पता कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, भूलने की जरूरत नहीं होगी। एक इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 100% याद हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर निबंध है, कौन सा कहानी है, कौन सा उपन्यास है और कौन सा आत्मकथा, ये सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। जो भी आपका चैप्टर है, जो भी आपका चैप्टर नेम है, ये तो आपको पता है। बातचीत चैप्टर है, उसने कहा था चैप्टर है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, अर्धनारीश्वर चैप्टर है, रोज चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र चैप्टर है, ओ सदानीरा चैप्टर है, मोहन राकेश जी की रचना है सिपाही की मां। उसके बाद आपका प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी की रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है, तिरिच है उदय प्रकाश जी की, जे कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा है। उसके बाद मलयज की डायरी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह हम गद्यखंड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि काव्यखंड में तो सब कविता ही है। गद्यखंड में ही आपको याद रखना है कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो ये मैं आपको 13 चैप्टर बता दिया। अब जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं वो ट्रिक ध्यान रखना है। बस आपको 2 लाइन याद रखना है। सबसे पहला, ये पहला ट्रिक मैं बता रहा हूं। उसने तिरछी नजरों से कहा, उसने तिरछी नजरों से कहा क्या कि नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है, लेख से बंधा है। बस 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 इतना याद रखना है। 2020 में मैं ये ट्रिक बनाया था। 2020 में मैंने ये ट्रिक बनाया था बिहार के उन लाखों बच्चों के लिए जो क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 की पढ़ाई करते हैं। भले वो चैनल अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए वो वीडियो आपको नहीं दिखा होगा, परंतु इस वीडियो को बच्चों खूब शेयर करना। बस इतना आपसे हमारा रिक्वेस्ट होगा, जितना ज्यादा हो सके खूब शेयर करना इस वीडियो को, स्टेटस में, टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि अभी हमें आपकी जरूरत है, हेल्प की, सपोर्ट की जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आप सपोर्ट करते रहेंगे तभी ये सारी चीजें तमाम बच्चों तक पहुंचेंगी। ठीक है बच्चों, तो अब आइए इस ट्रिक से हम लोग निकालते हैं कि कैसे इस चीज को याद कर लेने पे हम सारा चैप्टर को कवर कर पाते हैं कि किसकी विधा क्या है। देखिए, पहले आप इस वाले लाइन को समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको फोकस करिए। पहले आपको इस लाइन को फोकस करना है कि इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। नारी से भैया अर्धनारीश्वर चैप्टर हो गया। नारी से क्या हुआ? अर्धनारीश्वर। नारी से क्या हुआ? अर्धनारीश्वर। दूसरा, बात से क्या हो गया? बातचीत चैप्टर। और सदा से क्या हो गया जी? सदानीरा। कौन सा? ओ सदानीरा, जो जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। गीत से हो गया जी प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, क्योंकि यहां पे लिखा है गीत और, तो प्रगीत और समाज हो गया। लेख, ये चैप्टर कौन सा है? भगत सिंह की जी की रचना है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र। और बंधा का मतलब है स्पेशल, ये जितना भी आ गया ये सब निबंध है। ये सब क्या है बच्चों? निबंध है। बस
13 चैप्टर में से सिर्फ इतना ही चैप्टर निबंध है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी की जो बात है वो गीत और लेख से बंधा हुआ है, मतलब गीत भी है लेख भी है। ये ट्रिक है। ट्रिक हमेशा किसी भी चीज को याद करने में काफी हद तक मदद करता है। तो आपके अनुसार ने ये ट्रिक बनाया था 2020 में, जो बिहार के तमाम बच्चों को मतलब मदद करता है उनको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 की रचनाओं को याद करने में। यह है बच्चों। अब आइए, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ की विधा क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। ओ सदानिरा क्या है? निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। एक लेख और एक पत्र निबंध है। प्रगीत और समाज में आलोचना है, इसलिए आलोचनात्मक निबंध है, और ये बातचीत निबंध ही है, लेकिन ललित निबंध भी कह सकते हैं। अब जो है, उसने तिरछी नजरों से कहा। उसने का मतलब चैप्टर हो गया उसने कहा था। उसने कहा था। और तिरछी का मतलब क्या समझ रहे हो? तिरछ चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तिरछ चैप्टर। नजरों से को मैंने ऐसे ही ऐड किया है ताकि ये थोड़ा लाइन कनेक्ट हो जाए। नजरों से का कोई चैप्टर ही नहीं है नजर के नाम से। और कहा का मतलब क्या हो गया जी? कहानी। यानी कि आपके किताब के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंदर प्यारे बच्चों, 2 ही चैप्टर है जो कहानी के रूप में है। उसने कहा था कहानी है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। खूब रच के शेयर करना मेरे भाई, खूब शेयर करना, खूब कमेंट करना, और इस चैनल को, साइंस संग्रह बाई अनु सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हमारा जो दूसरा भी चैनल है उसे भी आप सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। और एप्लीकेशन साइंस संग्रह ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रहार बैच 2025, जिसमें हजारों बच्चे जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो प्लीज फटाफट से एडमिशन ले लीजिएगा। हमारा नंबर है 9155181020। नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं लास्ट में लिख दूंगा। यानी उसने कहा था कहानी है, तिरछ कहानी है, और अर्धनारीश्वर निबंध, बातचीत निबंध, ओ सदानिरा निबंध, प्रगीत और समाज निबंध, एक लेख और एक पत्र निबंध है। अब आप सोच रहे होंगे सभी लोग कि सर जो बाकी का चैप्टर रह गया अनु सर, वो बता दीजिए कि वो क्या है। कौन कौन सा बाकी है भाई? आइए थोड़ा लिस्टेड कर लेते हैं। 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर में से हमने कितना चैप्टर को कवर कर लिया? 1 2 3 4 5 और 2 7। अब एक और में थोड़ा सा, उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था। रोज भी बच्चों कहानी है। रोज चैप्टर भी कहानी है, ये ध्यान रखना। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, या जैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, रोज को जरूर ऐड कर लेना। एक रोज पाठ भी है, मैं अभी थोड़ा सा रिकॉल किया तो आ गया, रोज भी है। उसने कहा था, रोज, तिरछ, ये तीनों चैप्टर कहानी है। यानी कि आपके पूरे रचना के अंदर ये जो 3 चैप्टर है बच्चों, ये कहानी है। 3 चैप्टर क्या है? कहानी। और इधर 1 2 3 4 5, 5 और 3 8। अब जो बच रहा है, आइए हम उसको कवर करते हैं। अब बचने में क्या बच रहा है ये देख लीजिए। एक बच गया संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया। तो आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यह क्या है? भाषण। क्लियर है? उसके बाद सिपाही की मां जो बच रहा है, सिपाही की मां। बच्चों ये दृश्य वाइज ये रचना है, दृश्य दिखाया गया है, एक नाटक की तरह प्ले किया गया है, परंतु 1 अंक वाला होने के कारण इसको एकांकी कहते हैं। मैं क्या बोला कि ट्रिक आपको काफी हद तक मदद कर सकता है। बाकी अगर आपसे कोई कहे संपूर्ण क्रांति, ये पटना के गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण रहा था जयप्रकाश नारायण जी का, तो ये एक प्रकार का भाषण है। सिपाही की मां समझ जाइएगा, एक एकांकी है। उसके बाद है बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं किया हूं, नहीं तो हम चाहते तो सबको इंटरमिक्स करके एक बड़ी लाइन बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाना था।
कुछ आप खुद से भी ऐड कर सकते हो। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन। अकेलेपन में अक्सर व्यक्ति क्या करना पसंद करता है, लिखना पसंद करता है। विशेष करके जो काफी एक अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, विशेष व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो लिखता है। तो अकेलेपन में लिखने, क्या लिखेगा भाई, डायरी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, डायरी। जो अपनी दिन भर की या पीछे की जितनी भी घटनाएं हो उसको रच रहा हो, लिख रहा हो। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन जैसे माइंड में आ गया, समझ जाना वो लिखने का काम है, डायरी है। डायरी है बच्चों, क्या है, डायरी। उसके बाद आपको बच गया कौन सा चैप्टर, जूठन। जूठन देख लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन। जूठा खा खा करके उन्होंने अपना जीवन गुजारा। जीवन में कुछ एक पीड़ादायक कड़ी थी, उसको विशेष करके गुजारा। बाकी एक निश्चित समय अंतराल के बाद लगातार कड़ी परिश्रम के बावजूद और मेहनत करने के बावजूद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं। यानी उनकी वो पीड़ादायक घड़ी बदल जाती है। तो जूठन उनकी स्वयं के ऊपर एक बीती कथा है, रियलिटी है, घटना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मकथा। क्या कहते हैं बच्चों, आत्मकथा कहते हैं। और एक बच गया जे कृष्णमूर्ति जी की शिक्षा। शिक्षा भी संभाषण है। क्या है, संभाषण। शिक्षा जुड़ा हुआ है। मान लो कि सोच लो ना कि पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़े लिखे लोग बहुत भाषण देते हैं, ऐसे समझ जाना। तो शिक्षा संभाषण, यानी कि 5 चैप्टर आपने इधर अपना एक कॉन्सेप्ट लगा लिया। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह ट्रिक बहुत पसंद आया होगा। कोई बात नहीं, फिर से बहुत सारे ट्रिक मैं आपको दूंगा। लगातार इस चैनल से बने रहिएगा और खूब शेयर करिए। थोड़ा आपका प्यार चाहिए, जितना ज्यादा आप दे सके हमें प्यार देते रहिए। इस साइंस संग्रह प्लेटफॉर्म को प्यार देते रहिए बच्चों, क्योंकि हमें परिश्रम करना बहुत अच्छा लगता है, मेहनत करते हुए मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। और इस मेहनत करते हुए मुस्कुराहट में अगर आपका साथ मिल जाए तो और मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आपके अनु भैया, आपके साथ ही अनु सर, आप सबको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत हम लोग पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। और अगर आप हमारे प्रहार बैच 2025 से नहीं जुड़े होंगे तो आप जुड़ जाइएगा। कहाँ, साइंस संग्रह के ऐप पे, ये प्ले स्टोर पे ऐप है। और अगर आपके फोन में है तो रेटिंग रिव्यू जरूर कर लीजिएगा। हमारा नंबर है 9155181020। जो भी बच्चे हैं इस बार एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, नंबर जरूर शेयर करें अपने साथियों को। और हमारा बैच का नाम है प्रहार बैच 2025, जहां पूरी क्लासेस हमारी लाइव होती है, जहां मैं लाइव आकर के पढ़ाता हूं। पूरी टीम लाइव पढ़ाती है। अच्छा स्टडी मटेरियल, बहुत शानदार कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स, टेस्ट, टीपीपी, डीपीपी का सॉल्यूशन, क्विज, एवरीथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है। बहुत ही एकदम कम प्राइस, जिससे कि काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करना नहीं भूलना है। चैनल पे नए आए होंगे, सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उससे भी जरूरी बात, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, यानी कि ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम यहां से कुछ भी छेड़छाड़ करें तो सबसे पहले आपको पता चले। लव यू एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।